आज मैं कुछ ऐसे टोटके लेके आया हूँ जो कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति को और रिश्तों को कहीं ना कहीं जोड़ने का जो एक टोटके हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आदमी की अनेक समस्या होती हैं, बार बार समस्या आती है, एक समस्या पूरी मतलब उससे निवारण मिलता है, फिर दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। तो एक छोटा सा उपाय है, आज से ही शुरू कर दीजिए। जय सिया राम। जय श्री राम। जय गुरु जी। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है। देवी भगवती माँ दुर्गा इस वक्त धरा पे विराजमान हैं और बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, पूजा पद्धतियाँ हैं, कुछ विधियाँ हैं जिसको आप करेंगे तो निश्चित तौर पे माँ भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी। जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, अर्थ का अभाव हो, जीवन में दुख संकट हो, किसी प्रकार की पीड़ा हो आपके जीवन में, सबका निराकरण इस नवरात्रि में इन महा उपायों से संभव हो जाता है। आज इस विषय पे प्रकाश डालेंगे ज्योतिषाचार्य मुकेश नारंग जी, जो कि वास्तु के भी अच्छे जानकार हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम जी। आज तो प्रतिपदा, आज पहली तिथि है जिस दिन हम लोग इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं और बड़ा शुभ दिन है। आज से तो नव वर्ष की शुरुआत ही हो गई है। क्या खास भक्तों को बता रहे हैं? सबसे पहले तो मनोज जी, आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी, और जो भी दर्शक जुड़े उनको अनेक अनेक इस नए पर्व की, नए शुरुआत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज प्रतिपदा है, जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो नया साल है, तो इसमें बहुत खुशी होती है कि हम बहुत भाग्यशाली है कि हम भारत के अंदर जन्म लिया है। सनातन धर्म से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। पूरा विश्व जानता है कि इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है, और जो संस्कार हमारे को इस धरती पर मिलते हैं वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। देखिए, यहाँ पर ना महिलाओं की बड़ी जी बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। आप बाहर के देश में चले जाओ, वहाँ कल्चर कैसा है। यहाँ पिता को सम्मान दिया जाता है तो हमारा सूर्य प्रबल होता है, पत्नी को सम्मान दिया जाता है तो शुक्र प्रबल होता है, सिस्टर को सम्मान दिया जाता है तो बुध प्रबल होता है। हमारे सारे यही हैं। मैंने एक दिन चर्चा की थी इसी विषय पे, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। लेकिन आप सम्मान दे के चलते हैं तो आप कोई भी ग्रह हो तो आपका ऑटोमेटिकली वहीं पर ही। पश्चिम के देशों में ये भक्तों की जिज्ञासा है कि लोग पत्नी को सम्मान नहीं देते, लेकिन उनके जीवन में लग्जरी फिर कहाँ से कैसे आ जाती है? देखिए, ऐसा है, उनके जीवन के अंदर वो कितने कष्ट हैं, वो शुक्र नहीं है। अच्छा, मैं उसको शुक्र नहीं मानता। क्योंकि लोग तो बाहर देखते हैं, बाहर इनके पास गाड़ी कितनी है, इनका घर कितना बड़ा है। मैं आपको बता दूं, जो फॉरेन के लोग हैं वो भारतीयों से शादी करना चाहते हैं क्योंकि वो एक पत्नी को रखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे एक क्लाइंट है, विदेश में रहते हैं, 2 बच्चे होने के बाद पिछले साल शादी करी है। तो ऐसा बताइए क्या है, वो इस समय परेशान चल रहे हैं, मेरे से रोजाना फ़ोन करते हैं जो मेरे लिंक में है। एक किसी से अनैतिक संबंध बना लिए। अच्छा। वो आते हैं, फ़ोन करते हैं, नारंग जी, मैं कहा हाँ जी, हम ये परेशानी में हैं। अब वहाँ पर शुक्र क्या देखेंगे, जो हमारे से व्यक्तिगत तौर पे जो संपर्क करता है, तो वो तो कहते हैं। तो ये शुक्र का तात्पर्य क्या है? सिर्फ लग्जरी या फिर जीवन में एक आनंद, जो सुखमय जीवन, किसको देखें हम? क्या इसका मतलब है? नहीं, शुक्र को देखेंगे तो हम समझ लो, मैं जो हमारी भारतीय संस्कृति या भारतीय सभ्यता है, शुक्र एक कहीं ना कहीं भौतिक सुखों से जोड़ा जाता है। लेकिन एक जो सम्मान है, एक महिला को सम्मान देना, वो सबसे बड़ा शुक्र होता है। क्योंकि देखिए, आप कुछ टाइम तो आपने, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, 2 बच्चे हो गए, लेकिन दोनों 15 साल रहे, कोई सम्मान नहीं दिया, फिर अब शादी करी है, तो हम ऐसी कोई संस्कृति तो नहीं है। तो मैं इस पश्चिमी जो देश हैं वहाँ पे भी अब इस सनातन धर्म को मानने लगे हैं, उस शुक्र को मानने लगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि शुक्र का संबंध सिर्फ आपके लग्जरी, मतलब जो बाह्य वस्तुएं दिखती हैं, हाँ, कि गाड़ी आ गई, घर में संसाधन आ गए, बढ़िया सोफा सेट आ गया, सिर्फ इससे नहीं है? इससे नहीं है, बल्कि आपके संपूर्ण सुख शांति है। क्योंकि यहाँ पर जब तक शांति है ना, तो आपका सबसे बड़ा शांति का। इसलिए बाहर कई बार यहाँ के लोग पश्चिम के देशों को देखते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने जुटा लिया है, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय भी है, लेकिन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी जो संस्कृति जुड़ी हुई है। शुक्र ये होता है कि सम्मान देना। मैं एक छोटा सा बता दूं, जिसका भी शुक्र खराब हो, अच्छा, आपकी शादी होगी या तो पत्नी को थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए, धन्यवाद बोलना। आपको नाश्ता दे, धन्यवाद बोल दो। उसके लिए रास्ते में आए, कभी आप
उनके लिए कुछ खाने का ऐसा सामान ले आओ जो उसकी पसंद का हो, या शुक्रवार को गोलगप्पे खिलाइए। आपका कहीं ना कहीं आधुनिक समय के अंदर कुछ चीज़ें हमारे को बदलनी है। आप भेंट दीजिए उसको, कुछ भी दीजिए, लेकिन एक सभ्यता यह है कि सम्मान। ये ना हो कि आप गिफ्ट लेके जा रहे हो और रास्ते में गिफ्ट तो लेके गए हैं लेकिन रास्ते में मान नहीं दिया, तो सर वो गिफ्ट कैसा। हाँ बिल्कुल सही बात है। खैर ये तो आपने चर्चा की, तो हम लोग थोड़ा विषय से हट करके बात करने लगे। तो मूल विषय जो आज का है कि आप कुछ ऐसे महाउपायों की चर्चा करने जा रहे हैं जिसको करने के बाद भक्तों के जीवन में एक सुखमय वातावरण बनेगा। ये नया वर्ष हमारा शुरू हो चुका है जी। इस नए वर्ष पर रिद्धि दे, सिद्धि दे, वंश में वृद्धि दे, हृदय में ज्ञान दे, चित्त में ध्यान दे। जी जी। आज मैं कुछ ऐसे टोटके लेके आया हूँ जो कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति को और रिश्तों को कहीं ना कहीं जोड़ने का जो एक टोटके हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो मैं, आदमी की अनेक समस्या होती हैं, बार बार समस्या आती है, समस्या एक समस्या पूरी मतलब उससे निवारण मिलता है, फिर दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। तो एक छोटा सा उपाय है, आज से शुरू कर दीजिए। शिवलिंग पर आप एक लोटा जल चढ़ाइए, माँ का ध्यान करिए और लौंग चढ़ाना शुरू कर दिया। निरंतर अगले जब हमारे नवरात्रे आएंगे तो लगातार आपने श्रद्धा भाव से लौंग चढ़ाना शुरू कर देंगे तो आपकी अनेक समस्याओं का निवारण माता रानी जरूर पूर्ण करेगी, ऐसा मेरा मानना है। कितने लौंग चढ़ाने हैं? आपकी श्रद्धा हो, 1 चढ़ाइए, 5 चढ़ाइए, 7 चढ़ाइए, 9 चढ़ाइए, ये आपकी श्रद्धा है। यानी प्रतिदिन भगवान शिव को जलाभिषेक करने के जलाभिषेक करने के बाद कुछ लौंग चढ़ाइए। और एक चीज़ का और मैं बता दूं, जब भी मंदिर से आए तो घर पे आके हाथ पैर मत धोइएगा। एक ये भी एक सबसे बड़ा है। आप आइए, मंदिर में आइए तो बहुत अच्छा रहेगा। और यदि घर पे आप पाठ पूजा कर रहे हैं तो एक छोटा सा उपाय बता देता हूँ, चाहे मंदिर में जाकर करिए चाहे घर पे करिए। आप एक दीपक लीजिए, दीपक के अंदर 2 लौंग डालिए। लौंग डालने के बाद आपने चमेली का तेल लेना है, चमेली के तेल के अंदर 2 लौंग डालिए। आपने बजरंग बली का नाम लेते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए और साथ में दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके यहाँ पर नवरात्रि पर ये जो पहला दिन है, यहाँ से समस्या का निवारण आपका जरूर होना शुरू हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और जब मान सम्मान की बात आती है तो दुर्गा माँ को भोग लगाइए खीर का। जी। आपकी आर्थिक स्थिति जरूर अच्छी हो जाएगी। आप समाग का चावलों के आप बनाइए और साथ में सुबह उठते के साथ ही आपने खीर बनानी है, भोग लगाना है और तुलसी पर जल चढ़ाना और एक दिया जला दीजिए। क्योंकि जिस घर में तुलसी है वहाँ पे आपकी बुद्धि, आपका पराक्रम देने के लिए तुलसी माँ आपको बहुत कुछ देने को बैठी। और साथ में विष्णु भगवान की पूजा करना और लक्ष्मी जी की पूजा करना और साथ में हनुमान चालीसा आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति आपकी ज़रूर अच्छी होगी। आप करके देखिएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति आर्थिक स्थिति से, और ये वर्ष जो है मंगल का है और शनि का है, तो कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करने के लिए उतार चढ़ाव जो होगा तो आप ये प्रयोग करके देखिएगा तो माता रानी ने चाहा तो आपके घर में सुख समृद्धि जरूर बनेगी। और एक चीज़ और बता दूं, जी जी, दुर्गा माँ को गुड़हल के फूल बहुत प्रिय हैं। गुड़हल के फूल बहुत प्रिय हैं और गुड़हल के फूल यदि आप नवरात्रि पर 9 दिन लगातार रात्रि 9 बजे एक माला बनाइए और 9 दिन लगातार चढ़ाइए। यदि रात को व्यवस्था हो, दुर्गा माँ के मंदिर में जाइए और वहाँ पर आप ये निरंतर करते रहते हैं तो आपके यहाँ पर किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि गुड़हल के फूल दुर्गा माँ को अति प्रिय हैं और इसके करने से बस सुबह शाम दुर्गा माँ की आराधना करिए, अपनी माता का सम्मान करिए, अपने बहन का सम्मान करिए, आपका चंद्र भी ठीक हो रहेगा और बुध भी अच्छा रहेगा। तो ये करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में एक छोटा सा निवेदन है, जो भी आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे एक निवेदन है, आपके पास घर के आसपास कोई दुर्गा माता का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ पर एक तिकोना झंडा लगा दीजिए। मंगलवार के दिन
यदि ये झंडा लगाते हैं तो आपके लिए अति श्रेष्ठ रहेगा। मनवांछित इच्छाएं पूरी होंगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपका जिस प्रकार से झंडा ऊपर लगता है ऐसा आपका नाम और सम्मान, यानी जिसको नेम एंड फेम जरूर मिलेगा। तो ये प्रयोग है, कर देखिएगा। और ये प्रयोग कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक स्थिति और आपकी मनवांछित इच्छा या किसी प्रकार का आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी कर रखी हो तो गुड़हल का फूल आपके लिए काली माता को चढ़ाइए, दुर्गा माता को चढ़ाइए, ये अति श्रेष्ठ है। ये तो ये आप कहीं ना कहीं ये कुछ उपाय हैं, करके चलिएगा। आज एक उपाय मैं और बताता हूँ जी। आज लोहे के बर्तन हर घर में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, कोने में देखा होगा। लोहे का बर्तन और स्टील भी तो लोहा का ही लगभग रूप है, मान लीजिए सबके पास है। लोहे के बर्तन का एक प्रयोग बताता हूँ। अच्छा। और करिएगा, एक लोहे का बर्तन लीजिए, नहीं तो बाजार से लेकर आ जाइए। उसमें आपने क्या करना है, जल डालना है, थोड़ा सा चीनी डालिए और साथ में घी डालकर उसका एक घोल बना ले और उसको हाथ से चलाइए। इतना ध्यान करिए, हाथ से चलाएंगे। और फिर आपने पीपल की जड़ में डालना है और साथ में धनाय नमो नमः, ओम धनाय नमः का जाप करते हैं, निरंतर करते हैं, तो यहाँ पर आपकी धन आगमन होने की जो एक चाहत है, धन आगमन हो। एक पहले मैंने उपाय दिया था कि जिसके पास पैसे नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, कोई आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, तो जल का मैंने बताया था कि ओम नमो भगवते वासुदेवा का नाम जिगरते होते। ये आज ये नवरात्रि पर स्पेशल है। ये ओम धनाय नमः, धनाय नमो नमः, ओम धनाय नमो नमः। हाँ जी, ओम धनाय नमः ये जाप करते हैं, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। ओम धनाय नमो नमः, ओम धनाय नमः नहीं, धनाय नमो नमः, ओम धनाय नमः का जाप करते हैं। तो निरंतर आप देख लीजिएगा, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। और साथ में जिस प्रकार से मैंने कहा कि दोबारा से खीर का भोग लगाना माता रानी को, तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक स्थिति को संवारने के लिए, करने के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत उत्तम प्रयोग है। ये प्रयोग ऐसा है जिसके अंदर आपका धन खर्च नहीं होना। अच्छा। क्योंकि देखिए यहाँ जो उपाय है सिर्फ श्रद्धा और भाव जोड़ना है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, श्रद्धा और भाव को पहले मेरा कुछ कार्य और भी था, आप सुन के हैरान रहेंगे। अच्छा। मैं एक दिन ऐसे नवरात्रों से थोड़े दिन पहले, या नवरात्रे चल रहे थे, तो हमारी माता जी को बहुत मतलब उनकी बॉडी से ऑक्सीजन चली गई, पूरी बॉडी से। अब क्या हो गया कि हम लोग लेकर भागे, तो वेस्ट दिल्ली में एक बहुत नामी हॉस्पिटल है, हम उसके अंदर लेके गए, बड़े भाई साहब और मैं। वहाँ गए तो वहाँ पर हमारे को बेड नहीं मिला, यानी कि इतना बड़ा हॉस्पिटल हमारे को बेड नहीं मिला। ये कोरोना के समय की बात है? नहीं, ये कोरोना से पहले की बात है, काफ़ी साल पुरानी बात अच्छा है। अच्छा। तो माता रानी का आशीर्वाद और बजरंगबली का आशीर्वाद कैसे मिला, मैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो क्या हुआ कि हमारे माता जी की होगी, तो कुदरती बात है वहाँ से एक सज्जन पुरुष निकले और हालांकि वो 4th क्लास एम्प्लॉय था। उसने मेरे को नमस्कार करा, वो मेरे को जानता होगा, मैं नहीं जानता। कहता है सर आप यहाँ एडमिट कराने हैं माता जी को? वहाँ कहता है यहाँ तो वो बेड नहीं है, आप एक काम करो, 1 किलोमीटर दूरी पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ लेके चले जाओ। तो वहीं से हमने अपनी गाड़ी ली और वहाँ हॉस्पिटल में कराया। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर जो मिला, डॉक्टर कहता देखो जी मेरी कोशिश है और माता रानी का आशीर्वाद और साथ में हनुमान जी की कृपा। तो वहाँ पर क्या हुआ कि डॉक्टर मिला, डॉक्टर कहता जी देखो मैं कोशिश करता हूँ। उसने मतलब हमारा जो अंदर एक चल रहा था कि माता जी स्वस्थ हो जाए, हर एक चाहेगा, तो वहाँ पर उसने सबसे पहले हमारे को पॉजिटिव किया और एडमिट करा। उस डॉक्टर की तारीफ़ है, उस डॉक्टर ने जो नाम, उसका नाम है, मेरे को नाम ध्यान नहीं है, उसने जो उस माता जी का ट्रीटमेंट करा, आके हाल पूछना, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, माता जी कैसे हैं, आपके कितने बच्चे हैं, क्या है, यानी कि उन्होंने एक पॉजिटिव साइन देकर और माता जी को इतना स्वस्थ कर दिया कि आप माने कि माता जी को कैंसर स्टार्ट हो चुका था। अच्छा। तो वहाँ पर एक पॉजिटिविटी मिली। तो ये असीम कृपा
ये आपको कहाँ से मिल जाए, किससे मिल जाए, ये वक्त है ये। तो इसलिए माँ को सम्मान दीजिए और माता रानी को तो पूजिए, लेकिन माता का भी सम्मान करते हैं। और वहाँ से हमारी माता स्वस्थ आई और हमारे साथ फिर उसके बाद कई साल तक हमारे साथ रही। अब तो स्वर्गवास हो चुका है और वो दिन हमें नहीं भूलता है, क्योंकि उस टाइम नवरात्रों का दिन था। अच्छा, नवरात्रि का समय था। हाँ जी। अब चलते चलते एक लास्ट मैं बता दूं, अक्सर घरों के अंदर वैवाहिक जीवन किसी ना किसी तरीके से अनबन रहती है। अनबन रहती है, तो इस अनबन को दूर करने के लिए आप 3 लौंग लीजिए, एक कपड़े पर बांधिए और अष्टमी के दिन अपने श्रद्धा भाव से माता के चरणों में रख देने हैं और साथ में एक गुलाब का फूल रख देना है। फिर उसके बाद आपने जो आप माता रानी की आराधना करें, श्रद्धा से करें, और फिर उसके बाद उस लौंग को और उस फूल को आपने अपने बेडरूम में रखना है और 3 लौंग को आपने डेली आपने चाय के अंदर डाल के पीते रहेंगे, तो वहाँ पर जो पति पत्नी के रिश्ते हैं उनके अंदर जो अनबन है वो ज़रूर पूरी होगी, दूर होगी, ऐसा मेरा मानना है। कर देखिएगा वैवाहिक जीवन के लिए। और जो लास्ट चलते चलते एक और मेरा थोड़ा सा ये है जी, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे। हाँ, देखिए आजकल प्रश्न होता है कि बच्चे नहीं पढ़ रहे। आपने मेरे से आते साथ ही पूछा था पढ़ाई के लिए क्या कहेंगे। तो पढ़ाई के लिए क्या करेंगे कि आप दुर्गा माँ की आराधना के साथ सरस्वती माता की आराधना करिए। नियमित रूप से उनको सफ़ेद रंग के फूल और एक रंगोली बनाना शुरू कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर बहुत अच्छा रहेगा। और केसर का प्रयोग बच्चे के माथे पर और नाभि पर और जबान पर और कानों पर लगाना शुरू कर दीजिए। ये उत्तम प्रयोग है। और आपके घर में लॉकर भी है जिसमें पैसे रखते हैं, उसके अंदर भी इन दिनों के अंदर छींटा केसर का जल में केसर घोलिए, उसका लगा दीजिए। पहले कि साफ़ करिए, गंगा जल और केसर का टीका लगाएंगे तो वहाँ पर आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, पढ़ने के लिए अच्छा रहेगा, और साथ में जो धन संचित करना है या धन आपने जमा करना है तो वहाँ पे आपको बहुत है। सबसे बड़ा धन क्या है? बच्चों की पढ़ाई है और कैश भी चाहिए। यानी कि बच्चों के धन आगमन के लिए, बच्चों के पढ़ाने के लिए जो भी धन आप अर्जित करेंगे वहाँ पर आपकी सरस्वती माता और माता रानी जरूर ऐसी कृपा करेंगी। केसर का छींटा लगाएं। केसर का छींटा लगाएं। अच्छा, ये जरूर करिएगा, तो माता रानी चाहा तो आपके जितने भी हैं निर्विघ्न कार्य पूरे होंगे। और यहीं पर वाणी को विराम देते हैं हम। जी जी। और दुर्गा माँ सबके कार्य पूरे करे, और किसी भी ऐसी महिला जो व्रत नहीं कर सकती, उसके पास पैसों का अभाव है, तो आप उनको प्रसाद के रूप में उनकी सहायता करेंगे, पैसे के रूप में सहायता करेंगे, तो माता रानी जरूर खुश होगी। यानी दूसरों को ये भलाई का भाव रखिए। भलाई का भाव रखिए। तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, तो एक छोटा सा प्रयास है, कर देखिएगा। और अष्टमी के दिन, कोई नवमी के दिन पूजन करते हैं तो कन्या को भोजन अवश्य कराएं, चरण स्पर्श अवश्य करें। और जो आप अपनी योग्यता से ना, अपनी पॉकेट से जो बांटने हैं बांटिए, बहुत अच्छा रहेगा। बस यही है कि अपने संस्कारों को, अपनी माता जी को और अपनी बहन को जितना आप पूजेंगे तो माता रानी जरूर खुश होगी। जी जी। तो काफ़ी आपने उपाय बताए हैं और इसको श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से देवी दुर्गा की आराधना करते हुए इन उपायों को आप कीजिए। निश्चित तौर पे घर में बरकत आएगी। जो भी आपके रुके कार्य हैं, जहाँ भी परेशानी है, उन सब परेशानियों का निवारण माँ भगवती की कृपा से, उनकी आराधना से ये पूरा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम। जय गुरु जी।